लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें बताता है कि मानव किस तरह अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके अपनी मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। लेकिन पूरे विश्व की आबादी में जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर किसी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उनमें 95% लोग असफल होते हैं। आज का यह वीडियो इसी विषय पर है कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके भी असफल क्यों हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में असफलता का सबसे बड़ा कारण है एकाग्रता का न होना। ज़्यादातर लोग वीडियो देखकर या सुनकर ही थोड़ी ही जानकारी में अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है तथा वह असफल रहते हैं। इस असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनमें एकाग्रता या फोकस का अभाव होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एकाग्रता या फोकस ठीक उसी प्रकार काम करते हैं जिस प्रकार दूरबीन किसी कागज़ को जलाने के लिए काम करता है। दूरबीन या मैग्नीफायर किसी कागज़ को किस प्रकार सूर्य की रोशनी का उपयोग कर जलाया जा सकता है, इसका विज्ञान बहुत ही सरल है। सूर्य की रोशनी सभी तरफ फैला हुआ होता है, लेकिन इस फैले हुए रोशनी में इतना शक्ति नहीं होता है कि ये किसी कागज़ के टुकड़े को जला दे। जब हम इस फैले हुए रोशनी के संपर्क में दूरबीन को या फिर मैग्नीफायर को लाते हैं तो दूरबीन इस रोशनी को एक बिंदु में फोकस कर देता है, और जब हम उस फोकस रोशनी के पास कागज़ के टुकड़े को लाते हैं तो कागज़ का टुकड़ा जल उठता है। ठीक इसी तरह मानव शरीर में मन की शक्ति है। जब तक मन की शक्ति अलग अलग विचारों में सूर्य की रोशनी की तरह फैला होता है, तब तक मन की शक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वह किसी वस्तु को आकर्षित कर सके। लेकिन जब हम इस मन की ऊर्जा को एकाग्र कर दें तो इसमें इतना सामर्थ्य आ जाता है कि यह मानव की किसी भी सपने को पूरा कर सकता है। इसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन में असफलता का दूसरा बड़ा कारण यह है कि मन में विश्वास की कमी का होना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके अगर हम किसी वस्तु को आकर्षित करना चाहते हैं तो मन में एक अटूट विश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है कि जो आप पाना चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगा। विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सफलता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार ज़रूरी होता है, इसे समझना बहुत ही आसान है। आप अपने मन में इस वीडियो को देखते हुए विचार कीजिए कि एक विशाल नदी है। नदी के किनारे दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति नाव में बैठकर नदी पार करने के लिए निकल पड़ता है, वहीं दूसरा व्यक्ति नदी को पार करने के लिए दो नाव का उपयोग करता है। एक नाव में एक पैर को रखता है तथा दूसरे नाव में दूसरे पैर को रखता है। अब सोचिए, क्या दूसरा व्यक्ति नदी पार कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो दो नाव का उपयोग कर रहा है। ठीक इसी तरह अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर रहे हैं लेकिन आपके मन में कभी विश्वास होता है कि आप जो चाहते हैं वह मिलेगा, कभी आपके मन में अविश्वास होता है कि मेरी इच्छा पूरा नहीं होगा, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सफल नहीं होंगे। अतः लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सफलता के लिए विश्वास रूपी एक नाव का होना बहुत ही आवश्यक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में असफलता का तीसरा बड़ा कारण है मन की वृत्तियों या विचारों का वर्तमान में न होना। जरा सोचिए, किसी लोहे को गलाने के लिए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और आपने उस 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को 3 भागों में बांट दिया और किसी एक भाग के तापमान को आप लोहे गलाने के लिए उपयोग करते हैं, तो क्या वह लोहा गलेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह आप अपने मन की ऊर्जा को भविष्य की चिंता में, भूतकाल की पश्चाताप में एवं वर्तमान में कुछ हासिल करने में लगाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी मन की ऊर्जा 3 अलग अलग विचारों में बिखरा हुआ होता है। इसी कारण से कोई एक विचार पूरा नहीं हो पाता है। अतः लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा करने के लिए अपने मन को वर्तमान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाकर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही उपयोग आप कर पाएंगे तथा आप जो भी चाहते हैं उसे आकर्षित कर पाएंगे।